हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीए सेकेंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों, आप लोग सब बढ़िया होंगे और आशा है आप लोग आप वीडियो भी देख रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोग अधिक से अधिक लोगों के पास मेरा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है, कुछ है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कल मैंने आपको कार्यालय हिंदी की अवधारणा के विषय में बताया था बच्चों। आज मैं कार्यालय हिंदी की संकल्पना के विषय में बताऊंगी आपको। संकल्पना किसे कहते हैं जानते हैं आप? संकल्पना अर्थात एक कल्पना, यानी कि भारत में हिंदी की संकल्पना, कार्यालय हिंदी की संकल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या आवश्यक थी? क्या इससे पहले कोई भाषा नहीं रहती थी या हिंदी नहीं चलती थी? हिंदी भी चलती थी बच्चों, भाषा भी रहती थी, परंतु क्या था कि पहले राजभाषा के रूप में इस समय अंग्रेज़ी चलती थी। और भारत के अधिकाधिक लोग जो है पढ़े लिखे कम थे, परंतु अधिकांश लोग हिंदी को समझते थे। इसलिए भारत के राजकाज को चलाने के लिए, सरकारी कार्यालयों को चलाने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो अधिक से अधिक लोग समझें। तो इस समझने के लिए हिंदी की संकल्पना की आवश्यकता पड़ी, यानी कि हिंदी की संकल्पना या एक कल्पना की गई कि ऐसी हिंदी बनाई जाए जो सभी जगह, पूरे प्रांत में, पूरे देश में चल सके। इसलिए कार्यालय हिंदी का अस्तित्व हमारे समक्ष आया। तो कार्यालय हिंदी की जो संकल्पना है वो भारत के सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी सभी कार्यालयों में व्यवहारिक रूप से प्रयुक्त के लिए की गई, यानी प्रयोग के लिए की गई। यहीं से हिंदी की संकल्पना अपने अस्तित्व में आई और कार्यालय हिंदी की शुरुआत हुई। अब आप समझ गए होंगे कार्यालय हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। ठीक है, फिर देखिए, जो अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए मैंने। दूसरा क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी का क्षेत्र कौन कौन सा है? तो बच्चों, कार्यालय हिंदी का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से क्या है, जो वाणिज्यिक कार्य है। वाणिज्यिक मतलब जो व्यापार है और व्यापार से संबंधित जितने भी काम होते हैं, है ना। क्योंकि केवल ऑफिसों में काम थोड़ी होता है, जनता के बीच में जो भी कार्य होता है वो होता है इससे वाणिज्यिक से, व्यापार से, बिजनेस होता है ना, उसमें। और पत्राचार ये जो समाचार पत्र हैं, मैगजीन हैं, या जो भी हम समाचार आदान प्रदान करते हैं, उसमें कार्यालय हिंदी का ये क्षेत्र मुख्य रूप से है। यानी हम जो सुबह हिंदी पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, अखबारों में जो हिंदी लिखी रहती है वो भी कार्यालय हिंदी का एक रूप है। प्रशासन में, व्यापार में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, योग के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में बच्चों, और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जैसे ये है ना आपका ITI, IIT वगैरह, इस क्षेत्र में भी कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी कार्यालयों में कार्यालय हिंदी क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए बच्चों, जो सरकारी कार्यालय है उसमें कार्यालय हिंदी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकारी कार्यालयों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो निश्चित रूप से होते हैं। कार्यालय हिंदी के एक निश्चित शब्द होते हैं और उस शब्दों का भी एक निश्चित अर्थ निकलता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे आदेश है। आदेश का जो हिंदी का रूप है वो आदेश, और आदेश को अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ऑर्डर। निर्देश है, निर्देश को डायरेक्शन। ऐसे अनुदेश है, अनुदेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। अध्यादेश है, समादेश है। ऐसे अनेकों अनेक शब्द होते हैं जिसका एक निश्चित शब्द निकलता है और उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं है कि पर्यायवाची शब्द हमने इसमें डाल दिए या अलंकार में भाषा डाल दी या साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी भाषा कार्यालय हिंदी में प्रयोग नहीं की जाती, बल्कि वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं जिनकी एक निश्चित शब्द होता है और उस निश्चित शब्द का निश्चित अर्थ निकलता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी की विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है इनकी?
तो आप देख रहे हो सबसे बड़ी विशेषता तो हमारे समक्ष ये आ रही कि इसमें एक शब्द होता है, उसका एक निश्चित शब्द होता है, उसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। ये कार्यालय हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, अब मैं अगले वीडियो में कार्यालय हिंदी की परिभाषा आपको भेजूंगी। तो कार्यालय हिंदी की जो परिभाषा है मुख्य रूप से वो किन विद्वानों ने दी है, उसकी विशेषताएं आपने पढ़ ही ली हैं। इसके बाद कार्यालय हिंदी का स्वरूप और उसका उद्देश्य, क्षेत्र हो ही गए हैं। क्षेत्रों के विषय में यदि हम और बात करें तो जैसे कार्यालय सरकारी कामकाज में ना टिप्पण लेखन होता है, प्रारूपण होता है, मसौदा तैयार किया जाता है किसी चीज़ का, या संक्षेपण किया जाता है, या प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट लिखी जाती है। किसी भी कार्य को कार्यवृत्त लेखन के काम में या कार्यालय अनुवाद लेखन के कार्य में कार्यालय भाषा प्रमुख रूप से प्रयोग में आती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्यालय भाषा बहुत जो है महत्वपूर्ण होती है। कार्यालय भाषा के बिना काम नहीं चलता। आप देखिए, सुबह हम सो के उठते हैं, सबसे पहले हम अखबार देखते हैं, अखबार में जो खबरें छपी हुई होती हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो आप देखिए ना, सबसे पहले हमारे समक्ष कार्यालय भाषा का ही रूप हमारे समक्ष आते हैं। अभी तक क्या था, हमारे प्रयोग में तो आती रही, हम लोग भी उसको प्रयोग करते रहे, बस नोटिस नहीं की थी। तो अब आप ये समझ लीजिए, जान लीजिए कि ये जो हम लोग पुस्तक भी पढ़ते हैं ना, ये भी एक तरीके से कार्यालय हिंदी इसमें भी प्रयुक्त होती है। ये एक मानक भाषा होती है, स्टैंडर्ड भाषा होती है। ठीक है बच्चों, अब इसी के आगे वाले आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप रिवीजन करें, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। गुड बाय सभी को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।